हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। पहले डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर ए एंड बी के केस में अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इस प्रकार लिखते हैं इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा है, दोनों के बीच में एंगल है। ये है डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का इस प्रकार से डिफाइन होता है। यहाँ पे अगर ए इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो होने से थीटा इज नॉट डिफाइंड। थीटा डिफाइन नहीं होगा अगर ए या बी जीरो हो कोई एक। सो यहाँ पे थीटा ये रेंज में हो सकता है। थीटा 0 to पाई के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। और ये डॉट प्रोडक्ट से जो मिला है, ये राइट हैंड साइड, ये एक स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है, इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सो यहाँ ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो अगर हो गया, जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर होगा क्या? ए और बी परपेंडिकुलर होना है। दोनों के बीच में 90 डिग्री होने से ए डॉट बी यहाँ पे 90 डिग्री इक्वल टू ज़ीरो होगा, cos 90 इज ज़ीरो। तो ए डॉट बी ज़ीरो हो सकता है जब ए एंड बी परपेंडिकुलर हो। अगर ज़ीरो हो गया एंगल, थीटा ज़ीरो होने से क्या होगा? थीटा इक्वल टू ज़ीरो होने से ए डॉट बी क्या होगा? मॉडुलस ए मॉडुलस बी। थीटा अगर पाई हो गया तो ए डॉट बी क्या होगा? माइनस मॉडुलस ए मॉडुलस बी। ए डॉट ए क्या होगा? ए डॉट ए मॉडुलस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो है। सेम वेक्टर ए एंड ए के बीच में एंगल ज़ीरो है, इसलिए इस प्रकार होगा। और ए एंड बी जीरो नहीं होने से, अगर ए एंड बी जीरो नहीं है तो कॉस थीटा हमको यहाँ से मिलेगा ए डॉट बी बाय मॉडुलस ए मॉडुलस बी। यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं ये रिलेशन से। फिर आई एंड जे के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? आई जे के बीच में ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। उसी प्रकार जे एन के, यूनिट वेक्टर जे एन के बीच का डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा, के एन आई के बीच में भी ज़ीरो होगा। उसी प्रकार आई डॉट आई इज वन होने वाला है इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। ये ऑब्वियसली होने वाला है। और प्रॉपर्टीज़ क्या है? डॉट प्रोडक्ट जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इस प्रकार लिख सकते हैं। और अगर कोई लैम्डा है कांस्टेंट, लैम्डा इज ए कांस्टेंट, डॉट बी इक्वल टू लैम्डा ए डॉट बी, और लिख सकते हैं ए डॉट लैम्डा बी। सेम ही होगा, सभी वैल्यू सेम होने वाला है। अभी कंपोनेंट फॉर्म में है तो ए इक्वल टू ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, एंड बी इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू बी वन आई कैप, बी टू जे कैप, बी थ्री के कैप। इस प्रकार होने से ए डॉट बी ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से आई डॉट आई में 1 होगा, आई डॉट जे में 0 होगा, आई डॉट के में 0 होगा। सो हमको A1 B1 मिलेगा, A2 B2 मिलेगा, एंड A3 B3। सो डॉट प्रोडक्ट इस प्रकार से हमको मिलेगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो इस प्रकार से हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। प्रोजेक्शन वेक्टर
सो एक डायरेक्टेड लाइन है एल, इसमें अगर ए भी एक वेक्टर है तो ए बी के एल पे प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर होगा कि वेक्टर ऑफ ए बी ऑन एल। ए बी का प्रोजेक्शन वेक्टर एल में क्या होगा, इसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है यहाँ से यहाँ तक, ये वेक्टर, तो वो क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ए बी कॉस थीटा, और एल के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, अगर ये डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर एल कैप है, एल के डायरेक्शन में एक एल कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो ये होगा प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी ऑन एल। अगर थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2 तो प्रोजेक्शन वेक्टर का सेम डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन सेम होगा, सेम एज दैट ऑफ एल। ये जो भी डायरेक्टेड सेगमेंट है उसका डायरेक्शन के साथ सेम होगा। थीटा अगर π/2 से बड़ा है एंड पाई तक है तो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट टू एल, एल का डायरेक्शन से ऑपोजिट होगा, इस प्रकार होगा। फिर पाई से बड़ा 3π/2, इसमें भी डायरेक्शन ऑपोजिट टू एल होगा, एंड जब 3π/2 2π तो सेम डायरेक्शन होगा एज ऑफ एल। एल का जो भी डायरेक्शन होगा उसी के ओर ये प्रोजेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन होगा, क्योंकि एंगल बड़ा होने से, और एंगल बड़ा है, ये एल है, इस प्रकार है ए बी अगर इस प्रकार है तो इसका प्रोजेक्शन इस ओर होगा, एल का डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। उसी प्रकार एंगल 270 से छोटा या 180 से बड़ा होगा तो फिर भी प्रोजेक्शन वेक्टर इस ओर ही होगा, लेकिन 270 से ज़्यादा होने से एंगल तो प्रोजेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन इस ओर होगा। ऑल्सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 270 डिग्री होने से प्रोजेक्शन वेक्टर 0 होगा, एंड प्रोजेक्शन ऑल्सो 0 होगा। प्रोजेक्शन 0 होगा। प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन है कि एल के ऊपर ए बी का प्रोजेक्शन, ये अगर एल है, ये अगर ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर, तो प्रोजेक्शन होगा ये अगर थीटा है तो प्रोजेक्शन क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ये टर्म को हम प्रोजेक्शन बोलेंगे। जो मॉडुलस वैल्यू है ये जितना लंबा होगा इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन। जो भी डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, तो मॉडुलस या पॉजिटिव नंबर को बोलेंगे हम इसका प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, ये अगर बी वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है तो ए का प्रोजेक्शन बी में क्या होगा, ये होगा, इतना होगा प्रोजेक्शन। उसको किस प्रकार से निकालेंगे, प्रोजेक्शन इज ए डॉट बी कैप। ए डॉट बी का कितना होगा, ए डॉट बी का कैप होगा उसका ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन। सो बी कैप को हम बी बाय मॉडुलस ऑफ बी भी लिख सकते हैं, उसको कभी कभी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी। सो दोनों का ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल के बी से जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है बी का, उसे डिवाइड करने से भी ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकल जाता है।